हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो डेटा साइंस के सेक्टर में या किसी भी अदर फील्ड में? सो स्पेशली आई टॉक अबाउट डेटा साइंस, बट ये जॉब से रिलेटेड जो बात जो कर रहे हैं, ओके, सो इट्स नॉट ओनली अराउंड टू डेटा साइंस, ओके, रिलेटेड जॉब्स. सो व्हाट आई वांट टू से दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, हाँ, सो अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी अभी पूरी नहीं है, हमें और प्रिपेयर करना है, पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे फिर जो है जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये बहुत ही गलत स्ट्रैटी है. बहुत स्टूडेंट यही स्ट्रैटी अपनाते हैं, उनकी तैयारी जो है बहुत लंबा टाइम लगता है, या यूँ समझ लो कि कभी तैयारी कंप्लीट होती ही नहीं है, होगी भी नहीं, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट है वेरी डेप्थ. हाँ, और किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता, हो सकता है आप आंसर ना दे पाओ, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन द माइंड ऑफ इंटरव्यूअर. और जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं, सो एवरी वन पोस्ट विद देयर ओन माइंड, विद देयर क्रिएटिविटी, सो यू आर नॉट गोइंग टू एबल 100 टू आंसर द 100%. इवन इन इंटरव्यू में भी जरूरी है कि 100% का आप आंसर करो, लेकिन आपसे अगर उसने 10 क्वेश्चंस पूछे हैं तो 5 क्वेश्चन के आंसर इतने अच्छे से होने चाहिए, इतने अच्छे से होने चाहिए कि उतना ही काफ़ी है, ठीक है. स्पेशली इन डेटा साइंस में आपको प्रोजेक्ट, जो एक प्रोजेक्ट ही एक्सप्लेन करना होता है, सो एटलीस्ट एक ऐसे प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करो जिसे तुम 10 मिनट एक्सप्लेन कर सको. उसके बाद उस पर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछेगा, और उसने जो क्वेश्चन पूछा उसमें से अगर आधे क्वेश्चन का भी जवाब अगर तुम अच्छे से देते हो, सेटिस्फैक्ट्री देते हो, तो दिख जाएगा कि इसके पास नॉलेज है या नहीं है. जरूरी कि 10 क्वेश्चन पूछने के बाद और 10 के 10, ओके, 10 क्वेश्चंस है, ऑल द 10 क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद ही उसे लगेगा कि हाँ ये नॉलेजेबल बंदा है. अगर उसने 8 और 7 क्वेश्चंस के आंसर ही किए हैं तो ऐसा नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है. सो दे विल गेट टू यू इवन इफ यू आंसर लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बट विथ वेरी डेप्थ, वेरी एक्यूरेटली, विथ क्लियर ऑफ योर थॉट, क्लैरिटी ऑफ थॉट. सो वट एवर यू नो, जो भी तुम्हें पता है, जान गए हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, उस फील्ड से रिलेटेड, उतने ही नॉलेज पे जो है अप्लाई करना शुरू कर दो, ओके. एंड देखो कि इंटरव्यू तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है. पहले तो ये है कि इंटरव्यू के लिए कॉल तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉल तो क्यों नहीं आ रहा है. सो रिज्यूमे को जो है फिर से जो एक बार रिफ्रेश करो, रिज्यूमे को फिर से अपडेट करो, जो टूल्स टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है, जॉब के डिस्क्रिप्शन को पढ़ो और देखो कि अभी करंट में क्या जो है जॉब का रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो अपने रिज्यूमे को जो है रीएडजस्ट करो, एडिट करो, ठीक है. देन स्टार्ट लुकिंग फॉर अप्लाइंग फॉर जॉब एंड गिव इंटरव्यूज, ठीक है. देर आर सो मैनी कंपनीज. सो इंटरव्यू देने के बाद भी हो सकता है शुरू में जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो, बट 2 4 5 इंटरव्यू अगर देते हो वहाँ से रिजेक्शन भी होता है, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे उसको आंसर करना है और तुमसे गलती कहाँ हो रही है. सो डेफिनेटली स्टार्ट अप्लाइंग इफ़ यू आर एलिजिबल, इफ़ यू हैव सम नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट, देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड इंटरव्यू देना शुरू कर दो, ओके. डोंट वेट फॉर द टाइम, ओके. सो थैंक यू.